बेटा जाओ, पहले तुम अपने पैर का एक्सरे करा के लेके आओ, तब मैं बताऊंगा कि तुमको कौन सी दवाई लेनी है। तुम लोग नहीं सुधरोगे, हाथ पैर तोड़वा के बैठे हो लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, इतना तो चलता रहता है। और बताओ बाबा, क्या हाल है, कैसे हो? मेरी छोड़, तू बता तेरा क्या हाल है? बस वैसे ही है। क्या वैसे ही है? मतलब 5 दिन हो गए हैं, कुछ आराम नहीं हुआ क्या? आराम तो लग रहा है, लेकिन आपने बोला था ना कि 5 दिन के बाद आना, तब तेरा प्लास्टर खुलेगा, इसीलिए आया हूँ अपना प्लास्टर खुलवाने। इतना जल्दी क्यों है? आखिर खुलवाना क्यों चाहता है? दोबारा से चोट लगवाना चाहता है अपने पैर पर क्या? वैसे भी कभी हाथ तोड़वा कर आ जाता है, कभी पैर तोड़वा कर आ जाता है, कभी सर फड़वा के आ जाता है। मैं कौन सा जान के तोड़वा के आता हूँ? कभी कभार गिर उड़ जाता हूँ, ये लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तब लग जाती है थोड़ी बहुत। कोई जान कर अपनी हड्डियाँ थोड़ी तोड़वा लेगा। तेरी गलती की वजह से टूटता है। अभी तेरा प्लास्टर नहीं खुलेगा। और इतनी जल्दी क्यों कर रहा है प्लास्टर खुलवाने की? कहीं जाना है क्या? बारात वारात में तो नहीं जाना है तेरे को? शादी तो नहीं है किसी की, या किसी भंडारे में खाना खाने जाना है? कहीं भी जाना हो तो ऐसे ही जाओ, अभी प्लास्टर नहीं खुलेगा तेरे हाथ का। आप दवाई करो, आप हकीम हो, इसके रिश्तेदार नहीं हो जो ऐसे बोल रहे हो यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसकी मर्जी जो करेगा। आपका काम है प्लास्टर खोलना, आप प्लास्टर खोल दो। तू कौन है रे? बीच में क्यों बोल रहा है? जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तो तू नजर नहीं आया था। उस दिन मैं स्कूल में था और स्कूल से आते ही सबसे पहले मैं ही इसके पास गया हूँ। बाबा मैं अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, स्कूल जाना होता है मेरे को, बात समझा करो बाबा। वो तो अच्छी बात है ना, जाओ स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। दाहिने हाथ से लिखते हो ना, मुँह से पढ़ते हो ना, तो फिर उसमें बाएं हाथ का क्या काम है? कोई काम नहीं है बाएं हाथ का। क्यों नहीं है बाएं हाथ का काम? बहुत काम है। धोना होता है सुबह सुबह, आप आकर धो दिया करोगे क्या इसका? मैं क्यों धो दूं? इसके दोस्त किस दिन के लिए काम आएंगे? इसी दिन के लिए इसके दोस्त होते हैं। जो इसके पक्के दोस्त होंगे वो धोएंगे। अब इसका पिछवाड़ा धोकर मैं अपनी पक्की दोस्ती साबित करूं, ये क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, चोट लगने की वजह से तुम्हारी हड्डी हिल चुकी थी। मैं किसी तरह उसको अपनी जगह पर लाया हूँ और उसको अपनी जगह पर लाने के बाद पट्टी से बांधकर प्लास्टर बांध दिया हूँ। और अगर मैंने प्लास्टर खोल दिया तो हड्डी फ्रैक्चर होने का खतरा है, इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके अंदर। एक्सरे इसका कहाँ है? लाओ लाओ मैं दिखाता हूँ। वैसे कितना टाइम लगेगा? पूरा साल ऐसे ही घूमता रहूंगा मैं? साल भर कौन बोल रहा है? 15-20 दिन लगता है। 15-20 दिन हो जाएगा तो मैं अपने आप बुलाकर प्लास्टर खोल दूंगा। अभी क्यों नहीं खोल सकता हूँ? 4 लोगों के बीच में बैठना होता है, स्कूल जाना होता है, दोस्तों के घर जाने होते हैं, कुछ हाथ पैर मारकर छोटा मोटा बिजनेस करके अपना पॉकेट मनी लाता हूँ। कहाँ से लाऊंगा पॉकेट मनी में? घर में ही बैठे रहो, जब इधर उधर जाओगे ही नहीं तो पॉकेट मनी की क्या जरूरत पड़ेगी? आराम से घर में बैठो, और अगर ज्यादा ही जरूरत है ना तो विकलांग पेंशन भर लो, सरकार पैसे तो देती रहती है, उस पे पेंशन तुम्हारा आता रहेगा, आपका पॉकेट मनी आपके घर पे आता रहेगा। क्या दिक्कत है? मतलब मैं विकलांग हो गया हूँ हमेशा के लिए, तो सरकार मुझे पेंशन देती रहेगी? वैसे ही जब मैं बाइक से गिरा था ना तो मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, बाकी जो जेब में सब पड़ा था, पता नहीं कौन उठा के लेके चला गया। अब तो मेरा टाइम पास भी नहीं हो रहा है, रील किसमें देखूं मैं? वैसे ये बहुत गलत बात है लोगों का। एक बेचारा रोड पर गिर गया है, उससे कोई मोबाइल उठा के लेके चला जाता है, कोई पर्स लेके चला जाता है, कोई घड़ी खोल ले जाता है, ये गलत बात है। इस बेचारे का कोई मोबाइल उठा ले गया, कोई पर्स उठा ले गया, लेकिन किसी ने इसको नहीं उठाया। ये बेचारा खुद से उठ के मेरे पास आया है। नहीं बाबा, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। वो घर आकर सामान देख के जाते हैं कि भाई साहब आपका सामान मिला है, आप देख लीजिए आपका है। मैं भी लोगों के साथ बहुत नेकी करता हूँ, दूसरों का बहुत भला करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पुण्य करते रहो। टाइम का कोई पता नहीं है, इस महीने हो, अगले महीने रहो ना रहो, क्या पता। क्यों नहीं रहूंगा अगले महीने? बस 1-2 हड्डी मेरी टूटी है, शरीर में तो 206 हड्डियाँ होती हैं, 2-4 हड्डियों के टूटने से कुछ नहीं होता है। आदमी का कोई पता नहीं है। मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना नेकी करो, जहाँ मौका मिले वहाँ नेकी करो, सबका अच्छा भला सोचो, किसी का बुरा कभी मत सोचो, पुण्य काम करो। बाबा आप भी थोड़ा नेकी कर लो, आपके पास भी टाइम ज्यादा नहीं है, जितना हो सके आप भी नेकी किया करो। समोखन सही बोल रहा है, आपको तो हमसे पैसे ही नहीं लेने चाहिए, आपको अपनी दवाई का फीस नहीं लेना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य। ये मेरा रोजगार है, इसी के वजह से मेरा घर और परिवार चलता है। मैं अपने परिवार वालों का पेट पालता हूँ इसी की वजह से ही। और मैं कौन सा तुमसे लाखों रुपए ले लिया हूँ? और यही तो अगर हॉस्पिटल में जाता तो तुझे अब तक पता लग जाता। तेरे इसी हाथ में प्लेट डालते, चम्मच डालते, सरिया डालते, तब तुझे पता चलता। सरिया क्यों डालते? यहाँ पर कौन सा लिंटर पड़ रहा है? एक छोटी सी हड्डी टूटी है बस, कहीं इतना बड़ा कांड नहीं हो गया है। मुझे देख लो, 80 साल का हूँ, लेकिन आज तक मेरी एक भी हड्डी नहीं टूटी है। मैं एक बहुत बड़ा पहलवान था अपने टाइम पर। पहलवान थे अपने टाइम पर? इतने ही बड़े पहलवान थे अपने टाइम पर, तो इस टाइम पर ना आपको पहलवानों का कोच होना चाहिए। ये हड्डियों के हकीम बनकर क्यों बैठे हुए यहाँ पर? और हमने तो आपका कहीं नाम नहीं सुना। फिर इसका एक्सरे लेके आए हो? एक्सरे? हाँ, एक्सरे तो जाकर ही करवा लिए थे। आप देखो इसमें कुछ और तो दिक्कत नहीं है एक्सरे में। एक बार इसका एक्सरे ध्यान से देख लो, कुछ और तो नहीं टूटा उटा है। नहीं, एक्सरे एक्सरे रहने दो, मुझे एक्सरे नहीं देखना है। मुझे पता है इसकी कौन सी हड्डी टूटी थी। मेरा आँख ही एक्सरे है, मुझे देखने पे ही पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मेरी एक बात सुनो, अगर एक्सरे करा ही लिए हो तो एक काम करो, इसको फ्रेम करवा लो। पहले फ्रेम करवा लो, उसके बाद लेमिनेशन करवा कर अपने घर में टांग दो। ये एक्सरे है, मेरे दादा
बाबा जी की फोटो नहीं है जो उसको फ्रेम करवा कर दीवार पर टांग दूं। बेटा ये सब यादें होती हैं, ये घर में होनी चाहिए। ये सब देखकर एक दिन सोचोगे कि वहाँ पर मुझे चोट लगा था, ऐसे चोट लगा था। और तो और सामने टांगने से एक फायदा और भी है कि कहीं जाने से पहले एक नजर एक्सरे को देख लोगे तो बाइक ध्यान से चलाओगे। एक्सरे को भी यादों की तरह संभाल कर सजोक कर रखना चाहिए। बाबा यादें तो वो होती है ना, अगर गोल्ड मेडल मिला हो या कोई प्राइज मिला हो या कोई अवार्ड मिला हो, उसको फ्रेम करा के रखते हैं कि वो याद रहे। एक्सरे कौन सा याद करने वाली चीज है? सुख के पल सब याद करना चाहते हैं, दुख के पल कौन याद करना चाहता है? दुख के इस पल को याद करोगे तो दोबारा इस तरह का दुख नहीं आएगा। तुम लोग तो इसको एक अवार्ड ही मानो, ये तुम्हारे लिए अवार्ड ही है। 200 की स्पीड से बाइक चलाते हो, आगे का चक्का उठाते हो, स्टंट दिखाते हो, तब जाकर ये अवार्ड मिला है तुम्हें। सबको नसीब नहीं होता ये। कहीं जाने से पहले दीवार पर इसको देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि गाड़ी को मैं तेज नहीं चलाऊंगा, सावधानी से चलाऊंगा, रेस नहीं करूंगा, स्टंट नहीं करूंगा। इसीलिए घर में टांगना जरूरी है। बाबा ये सब छोड़ो, कोई दवाई ववाई दो, तेल दो बढ़िया सा मालिश करने वाला। जब मैं बाइक से गिरा था तब से मेरा कमर सही नहीं हो रहा है, और आपने जो पहले तेल दिया था उससे मालिश भी किया हूँ। कमर में दर्द है, एक काम करो अभी सही हो जाएगा। पहले उठकर खड़े हो जाओ। अब एक काम करो, डांस करो। गाना मैं बता रहा हूँ, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागे लो। उस गाने से और मेरे कमर से क्या कनेक्शन है? बाबा कुछ तेल लगाओ, ये डांस वांस कौन सा इलाज है? सब सही हो जाएगा। मैं गाना गा रहा हूँ, तू स्टेप बाय स्टेप डांस करता रहे। एक बार ट्राई तो कर, मेरी बात समझ, एक बार ट्राई कर। मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस सब काम में, माहिर हूँ मैं, माहिर। चल ठीक है यार, एक बार मोनू ट्राई कर ले यार। बाबा आप गाना गाओ, ये डांस करेगा। कमरिया कमरिया करेला पालक रे ठोक लागे। कमरिया कमरिया करेला पालक रे ठोक लागे। बस बस बस, अब अपनी जगह पर बैठ जाओ। कुछ फर्क पड़ा? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही मोबाइल में गाना लगा कर दिन में 4 बार करना है, 7 दिन। वो तो ठीक है बाबा, पर जो है गाना बहुत पुराना अपने जमाने के आप जो है लेकर आए हो। इससे भी अच्छे अच्छे गाने आ चुके हैं। आप अपने टाइम के गाना क्यों बता रहे हो? हमारे टाइम का गाना बताओ, ताकि इसके साथ मेरा भी अगर मन करे डांस वांस करने का तो मैं इसके साथ ज्वाइन हो जाऊँ। नहीं नहीं, गाना चेंज मत करना, इसी गाने से आराम होगा। अब तक कई लोगों का कमर इसी गाने की वजह से ठीक हुआ है। जितना पैसा वो लोग गाने से नहीं कमाए होंगे, उससे ज्यादा पैसे तो मैं इस गाने से कमर ठीक करके कमा लिया होऊंगा। अगर यही गाना रोज लगा के डांस करूंगा ना तो मेरे पड़ोस वाले मेरे को मारने आ जाएंगे। आप ऐसा करो, तेल दो तेल, जिससे मेरा ये दर्द ठीक हो जाए, हाथ ठीक हो जाए मेरा। हाँ हाँ, तेल दे दूंगा। तेल लगा के ही स्टेप करना है पूरे 20 दिनों तक। पहले भी मेरी एक बार लड़ाई हुई थी। मेरे स्कूल के बाहर कुछ लड़कों ने मेरा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया था। उस टाइम ना मेरे पड़ोस के अंकल ने मेरा हाथ सही कर दिया था। हाँ हाँ, उन्होंने हड्डी अपने जगह पर कर दिया होगा, क्योंकि कभी कभी हड्डी इधर उधर हो जाती है, तो उन्होंने उसको अपने जगह पर कर दिया होगा, इसलिए ठीक हो गया होगा। पर इस बार ना आपकी हड्डी में फ्रैक्चर है, एक्सरे में साफ पता चल रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। इसीलिए मैंने गर्म पट्टी बांधकर प्लास्टर कर दिया है। इतने प्यार से बांधा हूँ ना कि जैसे कोई बहन अपने भाई के हाथ में प्यार से राखी बांधती है। अब खोल भी दो, पिछले 5-6 दिनों से बांध के रखा हूँ, खोल दो अब। इतनी जल्दी नहीं खोल सकता हूँ। मैं जिंदगी भर ऐसे ही घूमता रहूंगा। नहीं खोलना है तो बता दो, मैं जा रहा हूँ। अपने आप खोल लूंगा मैं चला। मेरे कमर में दर्द होने लगा, फिर से दर्द होने लगा। जल्दी जल्दी से वो वाला स्टेप करो, वो वाला स्टेप जो अभी कर रहे थे। मैं गाना गा रहा हूँ। कमरिया कमरिया करेला पालक रे ठोक लागे। कमरिया कमरिया करेला पालक रे ठोक लागे। बस कर मोनू बस कर, मजाक बना कर रखे हो मजाक। यहाँ कोई मुजरा चल रहा है क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ सुकून मिलता है ना ये स्टेप करने से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मजा? कसम खा के बोलना, तुम्हारे टूटे हुए हड्डियों की कसम है तुझे। थोड़ा बहुत तो मजा आ रहा है बाबा, झूठ क्यों बोलूं? तू यहाँ मजा लेने आया है या अपना इलाज करवाने? बात ही मत कर। और ये जो तेरा मुंह है ना, गरीब के चप्पल की तरह फटा हुआ है, जगह जगह पर टांके लगे हुए हैं। और मजा आएगा तो स्टंट करना बाइक से। बाबा आप समझ नहीं रहे हो, ये प्लास्टर बांधने से ना मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, अंदर से बहुत खुजली हो रही है। ठीक हो रहा है। जब कोई चीज ठीक होती है ना तो अंदर से धीरे धीरे खुजली होने लगती है। और ये जो तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे लगे हैं, हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो? पहले ये बताओ तुम लोग। अब यहाँ पर ज्यादा टाइम मत बर्बाद करो, ये एक्सरे ले जाओ और इसका बड़े बड़े प्रिंट कराओ। एक अपने रूम में लगा लेना, एक ड्राइंग रूम में लगा लेना, और एक दरवाजे पर और एक बाथरूम में। जगह हो तो किचन में भी लगा लेना साइड में। एक्सरे है, किसी हीरोइन की फोटो थोड़ी ना है कि बाथरूम में लगा लूंगा। और ड्राइंग रूम में क्यों लगा लूंगा? कहीं ये कोई फैमिली फोटो थोड़ी ना है। आप तेल दो, जो आपका काम है। तेल दो बस, फालतू बकवास मत करो, ना ज्ञान दो। मैं तुझे मिट्टी का तेल दे दूंगा, अपने ऊपर डालकर आग लगा लेना, सब दिक्कत खत्म हो जाएगी, सब दर्द चला जाएगा तेरा। तेरी भी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और तेरे घर वाले की, तेरे मोहल्ले वालों को सबका परेशानी दूर हो जाएगा। मोनू तू छोड़ तेल वोल, चल मैं तुझे तेल दिलवाता हूँ। एक अंकल को मैं जानता हूँ, चल। ठीक है, चलते हैं। आप अपना तेल अपने पास रखो।